दोस्तों, आज का वीडियो मैं शुरू करना चाहता हूं कुछ बातों का जिक्र करके, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ लोग तो 21 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन अगले 10-20 साल तक उनके पास कोई जॉब नहीं होती। और मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने शायद ग्रेजुएशन भी ना की हो, 10th पास या 10+2 ही हो, लेकिन आज उनके पास खूब सारा पैसा होगा। और कई खाली लक पे विश्वास करते हैं और उनका लक नहीं चलता, और कई लक को मानते नहीं हैं, उनका लक सबसे ज़्यादा चलता है। कईयों की शादी जो है वो तकरीबन 18-20 साल में हो जाती है और पता चलता है कि अगले 5 साल में उनका डाइवोर्स भी हो गया। और कईयों की शादी जो है 30-35 साल में होती है और उनकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा खुशहाल होती है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है जब जब जो जो होता है तब तब सो हो के रहेगा, कहा यह जाता है। लेकिन यहां पे एक चीज आपको यह समझनी चाहिए, टाइम। जी हां, टाइम। टाइम कभी किसी का खराब नहीं होता, और जब आपके पास जो चीज आनी होती है वो आके रहती है। लेकिन जिन्होंने ग्रेजुएशन करके अपना टाइम निकाला, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सीखने की कोशिश नहीं की। इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है, उन्होंने कभी सीखने की कोशिश नहीं की। उनका काम था कि मैंने ग्रेजुएशन करनी है, उसके बाद जो भी अच्छी सी जॉब पकड़नी है, और वो जॉब के सहारे रहे और जॉब मिली नहीं क्योंकि टेक्निकल स्किल थी नहीं। अब वही हालत क्या हुआ, जो पढ़ा लिखा नहीं था उसके पास टेक्निकल स्किल थी। वो एक शायद दुकानदार भी आपका हो सकता है या कोई भी बिजनेसमैन हो सकता है। आप जिनके सक्सेस स्टोरीज पढ़ोगे वो यही कहते हैं, हमने तो पढ़ाई की नहीं, हमने पढ़ाई जो है बड़ी अर्ली छोड़ दी। तो लेकिन उनकी सैलरी देखो। आपको पता है गूगल का जो सीईओ, उसकी सैलरी कितनी है? ही इज एन इंडियन। कितनी सैलरी है उसकी? साल में कितनी सैलरी वो घर लेके जाते हैं? वो तकरीबन 2,500 करोड़ से ज्यादा का उनका सैलरी पैकेज है। एक बार गूगल करके ही देख लो। और यही बात सत्य नेडेला पे भी लागू होती है, और यही बात बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ जो जहां इंडियंस लीड कर रहे हैं स्पेशली, उन पे लागू होती है। और यही बात शादी में है कि इमेच्योरिटी में शादी हो जाती है जो बाद में तलाक में कन्वर्ट होती है, और जहां मेच्योरिटी आती है वहां पे फिर गृहस्थी चलाने की बात आती है। लेकिन इन सारी चीज के बीच में आप सोच रहे होगे आज मैं ये क्यों डिस्कस कर रहा हूं? इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि जो मैंने जून महीने में देखा, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। जून महीने में मैंने वो कुछ होते हुए देखा है जिसमें मुझे समझ में आया कि इन एक्सपीरियंस ट्रेडर्स मार्केट में आ चुके हैं, भर भर के अपने घर से पैसा ला रहे हैं, अपने बैंकों को खाली कर रहे हैं, और वो सिर्फ स्टॉक मार्केट में पैसा दे के जा रहे हैं। ऐसी ही कई एग्जाम्पलें मैंने पीछे दिनों जो है वॉच की हैं। मैं जब भी समझाता था वो समझ नहीं पा रहे, लेकिन वो अपनी हार्ड अर्न मनी, रोज पैसा अकाउंट में डाल रहे हैं, रोज पैसा उड़ रहा है, रोज पैसा अकाउंट में डाल रहे हैं, रोज पैसा उड़ रहा है, जबकि मार्केट वही की वही है। इसका मतलब यह हुआ आपको सीखना चाहिए, आपको समझना चाहिए, ना कि अपनी हार्ड अर्न मनी उठा के आपको मार्केट में लगानी चाहिए। 1,000 रुपया देके वीडियो देखने की बात होगी तो शायद कोई भी आगे नहीं आता। मेरे कुछ गिने चुने लोग हैं, दोस्त हैं, वो आगे आए हैं जिनको लग रहा है कि वर्थ है। लेकिन जितने लोग फॉलो करते हैं वो क्या कर रहे हैं? वो भाग रहे हैं। 1,000 रुपया महीने का तकरीबन 40 रुपए पर ट्रेड का होता है, 25 ट्रेडिंग सेशन अगर हम मान के चलें। लेकिन 40 रुपए देना, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपने पैसे को वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वही हम हजारों रुपया जो है मार्केट को दे रहे हैं क्योंकि हम बिना लर्निंग के आगे बढ़ रहे हैं। इंडियंस की मेंटालिटी है, ये किसी के कहना, कोई इसको बोल दे फलानी फाइनेंस कंपनी वहां पैसे जमा करवा दो, अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा, भाग भाग के जाएंगे, बाद में चाहे पैसा डूब जाए। इंडियंस की मेंटालिटी है, लक्ष्मी विलास बैंक डूब रहा था, इन्होंने भर भर के अपने अकाउंट से पैसा निकाल के जो उसमें डाला, डीएचएफएल के केस में भी डाला, क्योंकि नॉलेज नहीं है। इनको लगता है कि कभी भी किसी भी टाइम इनकी किस्मत का सितारा जो है चमक सकता है। अगर किस्मत के सितारे चमकते होते तो आज आप पैसा लगा के 10-10 हजार, 20-20 हजार रुपया लगा के आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि आप यहां से जो है करोड़ों कमा के लेके जाएंगे। ऐसा मैंने कभी होते हुए नहीं देखा इस मार्केट में। जी हां, यकीन मानिए।
मार्केट में वही कमाता है, वही आप लोगों को जिनको फॉलो करते हो वही लोग कमा रहे हैं जिनको मार्केट की समझ है। नहीं तो जो भी सक्सेसफुल जो रन कर रहे हैं मार्केट को, जो मार्केट की समझ रखते हैं, वो एक ही बात बोलेंगे, 99% आर लूजर्स यार, 199% आर लूजर्स। इवन मैं तो ये बोलूंगा 99.9% आर लूजर्स इन द स्टॉक मार्केट, एटलीस्ट इन कॉल पुट ऑप्शन गेम्स। ओनली जस्ट 0.1% आर लकी है जो पैसा यहां से कमा पाते हैं, जिनको समझ है मार्केट की, जिनको मार्केट की पकड़ है। मैं भी अभी मार्केट को इतना नहीं समझता, क्योंकि कभी कुछ भी धोखा दे जाती है। तो आपको क्या समझना चाहिए, आपको पहले अपनी, क्योंकि आपकी हार्ड अर्न मनी है। मैंने पिछले कुछ दिनों में कुछ दोस्तों से बात की, एक ने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी किया था। मैं हैरान रह गया देख के, उन्होंने मुझे ये बात बोली कि सर मुझे तो ये भी नहीं पता था कि थर्सडे को एक्सपायरी होती है। मैं जब सस्ता देखता था तो मैं 500 लॉट ले लेता था और देखता था कि 3:30 बजे वो सब जीरो हो गए हैं। और इस चक्कर में उन्होंने अपना 30-35 लाख रुपया गवा दिया। क्या आप उनमें से हैं? अगर वैसे ही हैं तो मेरी आपको एक सिंसियर एडवाइस है, अपने पैसे को बैंक में रख दो। 100% ग्रो करने से अच्छा है जो 4-5% मिलता है, वैसे ही अपने पैसे को सेव करके रखो, क्योंकि पैसा बहुत मुश्किल से आता है। आने वाले टाइम में और अगले साल, 2 साल, 5 साल में आपको और मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। ग्रोथ श्रिंक होगी, जॉब्स रहेंगी नहीं। नासकॉम की मैं एक लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ रहा था, अगले 1-1.5 साल में तकरीबन आईटी सेक्टर से 40-50 लाख लोगों की नौकरियां जो है वो जाएंगी। तो उस सारी केस में क्या चाहिए आपको? सर्वाइवल के लिए मनी चाहिए, और वो मनी कॉल पुट ऑप्शन खेल के नहीं आती। आप मेरा कोई भी वीडियो देख लो, मैं एनालिसिस करता हूं अपने उन दोस्तों के लिए जिनको समझ में आए और वो थोड़ा सा पैसा कमाएं। साथ ही मैं एक बात और बोलता हूं, रोज ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, मार्केट को समझना जरूरी है। अगर समझ जाओगे तो पैसा बना जाओगे, और अगर रोज ट्रेड लेने के चक्कर में होगे तो ये मार्केट आपको कभी भी पैसा लेके नहीं जाने देगी। आप बोलो तो मैं, आप अपना एड्रेस मैसेज करो, मैं आपको अपने खून से लिख के भेज दूंगा, क्योंकि मैंने इस मार्केट को इतना क्लोजली देखा है, इतना टाइम मैंने इस मार्केट को दिया है। अब चलते हैं सीधा डाटा के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कैसे मंडे को कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो खाली एजुकेशनल लर्निंग पर्पस के लिए, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो आपको कुछ भी खरीदना बेचना हो, एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि वही आपको सही गाइड कर सकता है। मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूं। अपने अनुभव के आधार पे वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं, और ये देखने के लिए बनाता हूं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है या अगले दिन मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। तो इसीलिए आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। मेरे वह दोस्त जो एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा, अपस्टॉक या SAS साउथ एशियन स्टॉक्स के साथ, क्योंकि साउथ एशियन स्टॉक्स ऐसा है जो अभी नेक्स्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और अगर आप डेली ट्रेडर हैं, मार्केट में ट्रेड करना है, सर्वाइव करना है, तो आपको नेक्स्ट ट्रेडर पे कामकाज करना चाहिए, सीखना चाहिए नेक्स्ट ट्रेडर है क्या। अगर SAS के साथ स्टॉक अकाउंट ओपन करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करके अकाउंट ओपन कर लीजिए और एक बार अपनी अकाउंट डिटेल जरूर मेरे साथ भी शेयर कर लेना। अब चलते हैं सीधा एनालिसिस के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कैसे कामकाज करेगी। तो दोस्तों डिस्क्लेमर भी हो गया, अकाउंट ओपनिंग लिंक का भी जिक्र हो गया। अब चलते हैं, देखते हैं कि मंडे को हमें मार्केट में कैसे कामकाज करना है। तो जो हमने फ्राइडे को बोला था, और मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी किया था कि मार्केट ओवरसोल्ड है, ऊपर आ सकती है। 2:30 बजे तक तो खास एक्शन नहीं था, लेकिन 2:30 बजे के बाद जो है ये एक रॉकेट मूव की तरह जो है ऊपर की तरफ आई। अब मंडे को क्या हो सकता है, आप सभी ने देखा है कि SGX निफ्टी वैसे तो अभी नीचे कामकाज करी है, लेकिन अगर इतनी गैप डाउन हुई या इससे ज़्यादा गैप डाउन होती है, क्योंकि एक बात आपको समझनी चाहिए, जब हमने फ्राइडे को क्लोजिंग दी है, आपका डो भी पॉजिटिव था, नास्डैक भी पॉजिटिव था, और इवन वर्ल्ड मार्केट भी पॉजिटिव थे, ज़्यादा नीचे नहीं थे। तो अब हुआ क्या, डो तकरीबन 600 पॉइंट माइनस में है,
और बाकी मार्केट्स भी अच्छी खासी माइनस में ही हैं। उससे अगर हमें नीचे की तरफ मौका मिलता है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे पहले 10 मिनट और फिर वहाँ से कोशिश करेंगे बाय करने की। तो बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज, ये मेरी स्ट्रैटेजी होगी। लेकिन मैं लेवल्स को जरूर वॉच करूँगा, ये देखने की कोशिश करूँगा कि क्या खुलते ही जो हमें बुलिशनेस हमने फ्राइडे को देखी कि कहीं वो बुलिश में, देखो बड़े प्लेयर क्या होते हैं दोस्तों, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि बड़े प्लेयर्स को अगर कहीं लगता है तो वो बड़ी जल्दी से अपनी पोजीशन हल्की करते हैं। दूसरा, पोजीशंस उन्होंने इतनी हैवी नहीं बनाई। एक प्रॉस ने भी एक हेजिंग के मुताबिक पोजीशन बनाई है, और कहीं ना कहीं रिटेलर यहाँ पे उसने भी कोई बड़ी हैवी पोजीशन नहीं है। आपको किसी भी तरफ बड़ी ज़्यादा हैवी पोजीशन 40-50 हज़ार कंट्रैक्ट की नज़र नहीं आएगी। तो वो फौरन पोजीशन काटते हैं और रिवर्स पोजीशन करते हैं अगर वर्ल्ड मार्केट कहीं उल्टी हो जाए। और FII उनको तो नुकसान होने से रहा, उन्होंने कॉल भी उनके पास है, पुट भी उनके पास है। तो इस केस में क्या हो गया, और इवन इनफैक्ट पुट ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे 41,000 कंट्रैक्ट हैं, यहाँ 1,04,000 कंट्रैक्ट हैं। तो 145, अगर मैं लॉन्ग पोजीशन की बात करूँ, 145 के सामने 175 पुट उन्होंने होल्ड करके रखी हुई है। तो ये आप समझ सकते हो, इनका फ्यूचर भी हैज है, इनकी कॉल भी हैज है, और उसके तो ये हैजिंग से चलते हैं, तो इनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्क किसको पड़ सकता है, फर्क पड़ सकता है हमारे रिटेलर्स को। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में डाटा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर तो एक्सपायरी ऊपर काटनी है तो आपको कहीं ना कहीं नीचे से ऊपर मार्केट फिर आती हुई नजर आएगी। लेकिन अब यहाँ पे एक दिक्कत ये है जो मार्केट की, कि रिटेलर ने जब परसों नीचे से ऊपर तेजी आती हुई देखी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर गैप डाउन होती है तो ये फौरन जो है कॉल में बैठ जाए इस होप में कि मार्केट ऊपर आएगी। वो एक थोड़ा सा आपको नजर रखनी पड़ेगी, डाटा पे नजर रखनी पड़ेगी। अगर मार्केट आवर सोल्ड लेवल्स के आसपास होती है, अगर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आवर सोल्ड लेवल्स के आसपास होती है और वहां पे पोजीशंस आपकी बैलेंस होती हैं, खुलते ही पुट में अनवाइंडिंग हो जाती है, कॉल में एडिशन स्टार्ट हो जाता है, तो आप जो है वहां पे तेजी की पोजीशन जो है, इनफैक्ट मैं तो बना के चलूंगा अगर मुझे अच्छा खासा एक डिप मिलता है। और अगर ये मुझे फ्लैट या गैप अप मिलती है तो मैं वहां से एक बार के लिए 10 मिनट का वेट करूंगा या 5 मिनट वेट करूंगा, और उसके बाद एक शॉर्ट पोजीशन जरूर लेने की कोशिश करूंगा। लेकिन शॉर्ट पोजीशन मैं इस कंडीशन में लूंगा कि यूएस फ्यूचर जो हैं, यूएस मार्केट के फ्यूचर नेगेटिव हैं, और साथ में कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये 200 पॉइंट अप हो जाएं फिर सारा जो है ये फिर तो फ्लैट ही ओपन होगी। और साथ में एशियन मार्केट जो है ये नेगेटिव होनी चाहिए। अगर एशियन मार्केट पॉजिटिव होगी या फ्लैट होगी तो हमारी भी फ्लैट ही ओपन होगी। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा वेट करूंगा, लेवल्स पे वॉच रखूंगा कि कहीं बड़े प्लेयर्स जो हैं, ये जिनके पास कॉल है, ये कहीं मार्केट को ऊपर लेके फिर वहां से तो नहीं डंप करने का इनका प्लानिंग। तो इसलिए आपको थोड़ा सा काशन रखना चाहिए। वैसे भी जो आखिर में परसों में तेजी आई थी फ्राइडे को, वो तेजी कहीं ना कहीं जिन्होंने कॉल ली थी उनको भारी पड़ी। वो भारी कैसे पड़ी कि निफ्टी तकरीबन 40 पॉइंट और बैंक निफ्टी 150 पॉइंट ये परसों ही नीचे की तरफ बंद हुए जो पोस्ट क्लोजिंग आई है। तो इसमें आपने देखा होगा जिन्होंने कॉल खरीदी होंगी आखिर में, उनको जो है वैसे ही प्रीमियम उनका अच्छा खासा नीचे की तरफ आया होगा। तो इस डाटा के बेसिस पे, इस शीट के बेसिस पे मेरे को एक ही चीज़ आती है, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज। अब डिप कहाँ तक आएगा वो लाइव मार्केट पे आपको नज़र रखनी पड़ेगी। वैसे 15,500 550 अगर इस लेवल के आसपास एक बार मार्केट मिलती है तो हम फौरन बाय कर सकते हैं। नहीं तो अगर ऊपर से नीचे आती है तो फिर जो परसों एक बार लेवल आपने देखे थे वो लेवल आपको दोबारा से टेस्ट होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो वहाँ पे भी आप बाय करके चल सकते हो सके तो वीकली, नेक्स्ट वीक की अगर आप कॉल बाय करोगे या नेक्स्ट मंथ की कॉल बाय करोगे या पुट बाय करोगे तो आपको जो है ज़रूर उसमें मुनाफा हो सकता है। तो निफ्टी 15,500 15,500 के लेवल के आसपास और बैंक निफ्टी 34,200 के लेवल के आसपास फ्यूचर आप यहाँ बाय करते हो तो मुझे लगता है कि आपको मुनाफा देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 34,550 के लेवल पे हुई है। तो अगर ये 34,350 इसके नीचे जाता है, ट्रेड करना शुरू करता है, तो
तो कहीं ना कहीं ये 34,200 के लेवल के आसपास आ सकता है। तो वो बेस्ट बाय जोन होगी बाय करने के लिहाज से। और सेलिंग के लिहाज से 35,300 अगर हमें यहाँ पे ओपनिंग मिलती है, कल भी आपने देखा कि 34,800 के लेवल से ये नीचे फिसला था। तो अगर इस लेवल के आसपास कहीं 34,800 35,000 के लेवल के आसपास हमें ओपनिंग मिलती है तो हम वहाँ से एक बार के लिए पुट ट्राई कर सकते हैं। और पुट आपको 35,000 की ट्राई करनी चाहिए, इससे नीचे की पुट नहीं ट्राई करनी चाहिए। 34,000 की पुट जो है अगर वो ट्राई करोगे तो उसमें इतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना 35,000 की पुट में होगा। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से ट्रेड लेने में मंडे को मदद मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने इजाज़त चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको मंडे को कुछ ट्रेड लेने में मदद मिले और आप ढेर सारा प्रॉफिट जो है वो अपने घर लेके जाओ। वीडियो करता हूं ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।